हेलो एवरीवन। बच्चे अपन कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल बुक का सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था चैप्टर नंबर 1 का। आज अपन चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से, जो कि टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग मतलब इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। इनकम है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। समझ में आया? इसको हमने पहले कवर अप कर लिया था कि डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड। आज बेसिकली हमें सीखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होता है। मतलब जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कितना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा, वो अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हमें सीखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसको थोड़ा सीक्वेंस पे आराम से देखना, नहीं तो दिक्कत होगी ये टॉपिक में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं बच्चे? बेसिकली इसमें तीन मेथड है। एक है सिंपल मेथड, एक है सिंपल मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चे? सिंपल मेथड है। दूसरा हमारे पास है बच्चे प्रोडक्ट मेथड। दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। और तीसरा हमारे पास है एवरेज पीरियड मेथड। तीसरा हमारे पास है एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड है हमारे पास, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड मेथड। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड बहुत इजी है, एक एक क्वेश्चन हम उसका करेंगे। एवरेज पीरियड मेथड आपका मेन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एवरेज पीरियड मेथड पे मिलेगा। एवरेज पीरियड मेथड के लिए दो कंडीशन है, इसको लिख लेना साथ के साथ, अभी बाद में अपन समझ लेंगे। एवरेज पीरियड मेथड आपका कब लगेगा बच्चे? जब सेम अमाउंट विड्रॉ करेंगे, सेम अमाउंट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कंपलसरी होना चाहिए? रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल या कोई पैटर्न दिखना चाहिए। लाइक ₹2000 विड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसमें क्या बोला है कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ₹2000 विड्रॉ in the beginning of in the beginning of every month, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब एक पार्टनर है, वो 2000 विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए सेम अमाउंट है और एक पैटर्न दिख रहा है आपको, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ₹5000 विड्रॉ एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसको अपन देखेंगे ये दोनों केसेस पे क्या क्या है, ये दोनों केसेस कैसे होगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, वो क्वेश्चंस हमें करना है। बेसिकली अभी आपको समझना है ये तीन मेथड है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा? जब सेम अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर रहा है और रेगुलर इंटरवल, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है और दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेम अमाउंट और रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अभी अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो है क्वेश्चन नंबर 37 से लेके, क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 50 तक आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चंस मिलने वाले। ठीक है, तो अभी हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37? राम एंड मोहन
two partner draw for personal use rupees 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawing. देखिए साफ साफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है. What is the amount of interest chargeable from each partner? क्या बोला जा रहा है? Amount of interest chargeable for each partner. ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टनर है, दोनों ने विड्रॉ किया 1,20,000 एंड 80,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है 6%. तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम बनाएंगे टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो सबसे पहले हम निकालेंगे राम का. राम का कितना विड्रॉ किया बच्चे? 1,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% इंटू 6/12. इंटू 6/12 क्यों होगा, इसको अभी हमें समझना है. इंटू 6/12 क्यों होगा? देखिए बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये राम का लाइन है. ठीक है, अब उसने 1,20,000 रुपीज विड्रॉ किया है. क्या लिखा हुआ है? दे विड्रॉ ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज रुपीज 1,20,000, इंटरेस्ट 6%. तो कैसे करेंगे भाई? ये 1,20,000 विड्रॉ किया है, बट क्या डेट मेंशन्ड है क्वेश्चन में? दिमाग लगाइए आप लोग प्लीज, रट्टा नहीं लगाना कि इंटू 6/12 करना है. दिमाग लगाइए. 1,20,000 बोल रहा है, डेट नहीं बोल रहा है. तो 1,20,000 वो यहाँ भी विड्रॉ कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, ईयर एंड में भी कर सकता है, ईयर बिगनिंग में भी कर सकता है. हो सकता है यहाँ पे 10,000 विड्रॉ कर रहा है, यहाँ 20,000 विड्रॉ कर रहा है, यहाँ 5,000 विड्रॉ कर रहा है, यहाँ 12,000, यहाँ 15,000, कोई भी अमाउंट. अगर डेट मेंशन नहीं है, बुक के टॉप ऑफ द पेज लिख लीजिए. अगर डेट मेंशन नहीं है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट कैसे कंसिडर करना है? फॉर 6 मंथ. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस के लिए ये डेट ऑफ ड्राइंग अगर मिसिंग है तो आपको क्या लेना है? ऑन एन एवरेज बेसिस 6 मंथ. आप क्या मान के चलोगे कि वो ऑन एन एवरेज लेके चलोगे यहां से लेके यहां तक, क्योंकि वो कभी पहले भी विड्रॉ कर रहा है, मिड में भी विड्रॉ कर रहा है, बाद में भी विड्रॉ कर रहा है, ईयर एंड में भी विड्रॉ कर रहा होगा. अगर नहीं बोलेगा डेट के रिगार्डिंग तो क्या मान के चलोगे आप? फॉर 6 मंथ. समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है. इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन वी विल कंसिडर ऑन एन एवरेज बेसिस, दैट इज 6% पर एनम का लेके चलेंगे. 6 ऑन एन एवरेज पीरियड 6 मंथ का लेके चलेंगे अपन. ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये 6 1 2, 2 1 3, 3,000 कितना हो जाएगा? 3,600. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का हो जाएगा 3,600. और मोहन ने कितना विड्रॉ किया है बच्चे? 80,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना दिया हुआ है? 6%. क्या यहाँ पे ड्राइंग का डेट गिवन है? नहीं है. अगर ड्राइंग का डेट गिवन नहीं है तो आप क्या लेंगे बच्चे? 6/12. इसको प्लीज अच्छे से ध्यान देना, इसको भूलना मत बिल्कुल भी. डेट ऑफ ड्राइंग क्या कंसिडर करोगे? फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ. ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 मंथ आपको ऑन एन एवरेज बेसिस कंसीडर करना है. ऑन एन एवरेज बेसिस 6 मंथ. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 80,000 का 6% फॉर 6 मंथ. ये हो जाएगा हमारा 6 1 2, 2 1 2, 3 0 0 0 0. कितना हो जाएगा? 2,400. मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैलकुलेट होगा 3,600 एंड 2,400. समझ में आया? क्वेश्चन 37 बार बार बोल रहा हूं, अगर डेट नहीं गिवन है तो आपको पीरियड क्या कंसीडर करना है? 6 मंथ ऑन एन एवरेज लेके चलना है. 6% दिया हुआ है, इंटू 6/12 लेके चलना है. अगर ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है तो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38. अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन 38 में क्या बोला जा रहा है? Bridge and Mohan are partners in a firm. They withdraw 48,000 and 36,000 respectively during the year.
इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अंडरलाइन करेंगे, इवनली इन द मिडिल ऑफ every month according to partnership deed. Interest on drawing is to be charged at the rate 10% per annum. As per partnership deed, interest on drawing कितना देना है बच्चे? 10% per annum. Calculate interest on drawing of partner using appropriate formula. आपको proper appropriate formula लगाना है. तो यहाँ पे फिर से calculation of interest on drawing, calculation of interest on drawing, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्या बोला जा रहा है बच्चे क्वेश्चन में? दे विड्रॉ 48,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी ईयर. ठीक है, तो यहां पे अपन सबसे पहले निकालते हैं ब्रिज का, और फिर हमारा निकलेगा यहाँ पे मोहन का. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है. ब्रिज ने विड्रॉ किया है कितना? 48,000 रुपीज. या ना पहले आप एक फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद ये ब्रिज एंड मोहन लिखेंगे. यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. क्योंकि यहाँ पे एवरेज पीरियड लगेगा. एवरेज पीरियड क्यों लग रहा है बच्चे? एवरेज पीरियड मेथड क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है. ब्रिज ने देखिए कितना विड्रॉ कर रहा है? 4,000 एट द मिड ऑफ एवरी मंथ. तो टोटल उसका कितना विड्रॉ हो गया बच्चे? यहाँ पे 48,000. मतलब यहाँ पे वो सेम अमाउंट भी विड्रॉ कर रहा है और एक रेगुलर इंटरवल भी हो रहा है. ध्यान देना है इसको. इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब क्या हो रहा है? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझ ही नहीं पाते एवरेज पीरियड का मतलब क्या है. यहाँ पे 1 अप्रैल डेट क्या दिया हुआ है? कुछ मेंशन्ड है? ईयर नहीं है, तो अपन मान के चलते हैं 2021. 31 मार्च 2022. ये हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. क्वेश्चन बोला गया इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है. इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ. देखिए वो यहाँ पे विड्रॉ किया. टोटल विड्रॉ कितना है बच्चे इसका? 48,000. तो हर महीने का वो कितना विड्रॉ कर रहा होगा? 4,000, 4,000, 4,000, 4,000. अब देखिए एवरेज पीरियड मेथड का कब लगेगा? जब सेम अमाउंट होना चाहिए. बताइए क्या इस क्वेश्चन में सेम अमाउंट है? 4,000, 4,000, 4,000. इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है. और क्या है दूसरा मेथड? दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है. हर महीने के 15 तारीख को, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में वो विड्रॉ कर रहा है. तो एवरेज पीरियड के दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है. तो ही आपका एवरेज पीरियड लगेगा जब सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना बच्चे? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. समझ में आया? ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर एवरेज पीरियड मेथड. समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज पीरियड को लेके. एवरेज पीरियड बच्चे लगेगा कब? जब सेम अमाउंट हो और रेगुलर इंटरवल पे कोई पर्सन विड्रॉ कर रहा है, तभी आपका ये एवरेज पीरियड फॉर्मूला लगेगा. ठीक है. अब
इस क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग दिया है, रेट दिया हुआ है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे किसका निकालना है? ब्रिज का। भी मैं एवरेज पीरियड पे भी आऊंगा। ब्रिज का कितना विड्रॉ किया है उसने? 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 10%। आई थिंक 10% ये ना, हाँ, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब आता है सवाल कि सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो ये इसके लिए आइए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड। यहां पे अटक गए ना आके, एवरेज पीरियड क्या ले सर? तो यहां पे है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक फॉर्मूला और बन के निकला। वो फॉर्मूले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर से एक फॉर्मूला और निकला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग मिल गया बच्चे 48,000। रेट आपको 10% गिवन होगा, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। 12 मिल गया। फंस कहाँ गए आप लोग? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एवरेज पीरियड का निकला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? एवरेज पीरियड निकलेगा 11.5 मंथ प्लस 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। अब ये कैसे लिया फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे कैसे निकाला है मैंने। ये अगर मैं लाइन बनाऊं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022, ठीक है। अब ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। हर महीने के मिड में विड्रॉ कर रहा है वो यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, उसने बताइए फर्स्ट विड्रॉ कब किया होगा? 15 अप्रैल को। दूसरा विड्रॉ कब किया होगा? 15 मई को। फिर 15 जून को। लाइकवाइज 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके 15 मार्च तक हो गया हर महीने के मिड में। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने पहला विड्रॉ कब किया? 15 अप्रैल को। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लेफ्ट है बच्चे? 11.5 मंथ। ईयर एंड होने में कितना मंथ है अभी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इसको फील करिए, समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने पहला विड्रॉ कब किया उसको आप समझ लीजिए। उसने पहला विड्रॉ किया 15 अप्रैल को। उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है आपका? 11.5 मंथ। फिर क्या बोला जा रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो बच्चा यहां से काउंट करता रहे भाई। यहां पे बोला जा रहा है लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम आपके पास बाकी है। तो लास्ट विड्रॉ कब कर रहा है बच्चे? वो 15 मार्च को। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है? 15 मार्च से लेके 30 मार्च तक ये वाला टाइम। और दूसरा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? 11.5 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 मंथ। आधा महीना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। तो कितना आ गया बच्चे? 6 मंथ। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 6 मंथ। तो कितना हो जाएगा? 48,000 का 10%, 4,800 का हाफ, 2,400। तो कितना हो जाएगा बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रिज का हो जाएगा 2,400 रुपीज। समझ में आया? तो ये था ब्रिज का। क्या है फॉर्मूला? इसको ध्यान रखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग
इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब अभी नहीं समझ में आया तो मोहन का देख लेते हैं। ब्रिज और मोहन का टोटल विड्रॉ कितना है बच्चे? टोटल विड्रॉ कितना है? टोटल विड्रॉ कितना है इसका? 36,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? इसमें भी मिड ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, तो एवरेज पीरियड वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? 6 मंथ। तो कितना हो जाएगा बच्चे ये कितना हो जाएगा? 36,000 का 10% 3,600 इंटू 6/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,800 रुपीज। ये आपका मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखिए। बुक के टॉप ऑफ द पेज, कॉपी के टॉप ऑफ द पेज में ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से आप कैसे करोगे, इस चीज को आपको आना चाहिए। यहाँ पे एवरेज पीरियड बेसिस पे कैसे निकालेंगे, और एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा? इंपॉर्टेंटली एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा? जब सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ हो रहा है तब। ठीक है, आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। Dave withdraw 10,000 on the 15th day of every month. देव जो है वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है ऑन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्रॉइंग। इजी सवाल है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन नंबर 39। Calculation of interest on drawing. Calculation of interest on drawing. Calculation of interest on drawing. ये कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? दे विड्रॉ 10,000 ऑन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ। बताइए बच्चे, क्या एक रेगुलर इंटरवल दिख रहा है इसमें आपको? बिल्कुल दिख रहा है। 15th डे ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, मतलब हर महीने के 15 तारीख को वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, इसलिए मैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा रहा हूं, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ का देव का टोटल ड्राइंग कितना है बच्चे? 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने का 10,000 विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल उसका कितना विड्रॉ हो गया? 1,20,000। कहाँ से आया? समझ में आया ना बच्चे? ये 10,000 इंटू 12, ये यहां से आया। इंटू रेट कितना है बच्चों? यहाँ पे रेट है 12%, तो 12/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अगेन एवरेज पीरियड पे आके अटकोगे तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 11.5 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 11.5 मंथ, क्योंकि उसने पहला विड्रॉ कब किया? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, इस तरीके से। तो फर्स्ट विड्रॉ कब किया है बच्चे उसने? 15 अप्रैल को। तो यहां से लेके यहां तक सेम चीज आ गया, 11.5 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 6 मंथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है, इंटू 6/12, 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? यहाँ पे 12 हो गया। ये हो जाएगा आपका 7,200 रुपीज। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
7,200 rupees. Interest on drawing is equal to total drawing into rate by 100 into average period divided by 12. तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट हो गया? 7,200 रुपीज। समझ में आया बच्चों? तो हमने आज 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 37, 38 एंड 39। एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन 37 पे क्या बोल रहा था, 38 पे क्या बोला, 39 पे क्या बोला। क्वेश्चन 37 पे बोला गया कि वहां पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तब आप क्या लेके चलोगे? 6 मंथ लेके चलोगे। समझ में आया? फिर दूसरे सवाल में एवरेज पीरियड वाला आ गया इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपको क्या लेके चलना है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या आएगा बच्चे? 6 मंथ भी आएगा, यहाँ पे भी 6 मंथ। आप कंफ्यूज मत होना, सर ये तो तीनों सवाल में 6/12, 6/12 और 6/12 की है, तो क्या एवरेज पीरियड में भी हमेशा 6/12 आएगा क्या? नहीं, यहाँ तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोल दिया इसलिए 6/12 आ गया। क्वेश्चन में दिया रहेगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो वहां पे अलग अलग चीजें होती जाएगी। ठीक है, तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अपन करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।